बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़रताश बुखारी और एक दफ़ा फिर वेलकम करती हूं आपको ज़रदार में। तो आज हम बनाने लगे हैं झटपट से बनने वाली खीर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और बनेगी भी उन चीज़ों से जो आपके घर में हमेशा मौजूद रहती है। तो उसके लिए हमें चाहिए जनाब दूध लेना है 1 किलो। 1 किलो कोई सा भी दूध आप ले सकते हैं। मेरा रेडी टू यूज़ है, लेकिन अगर आपको दूध दूसरा कोई यूज़ करते हैं तो उसको पहले से उबाल लें। 1 कप चावल हैं, उबले हुए पड़े हुए थे फ्रिज के अंदर, लेफ़्ट ओवर हैं। उसके साथ 4 स्लाइस हैं और उसमें से उसी 1 किलो दूध में से 1 कप दूध मैंने लैदा कर लिया है। तो जनाब स्लाइस को हमने जो है वो तोड़ के और उसको दूध के अंदर डिप करना है। किसी भी ब्लेंडर में जार लें, अगर आपके पास मिक्सिंग जार है तो मिक्सिंग जार में कर लें। मैं हैंड ब्लेंडर से जो है सिर्फ इसका हमने पेस्ट बनाना है। तो सारे स्लाइसेस जो हैं वो इसके अंदर चले गए हैं। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से सोक कर दें और अब आपने हैंड ब्लेंडर लेके इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो स्लाइस हर घर में मौजूद होते हैं। डबल रोटी बाजू का समझ में नहीं आ रही होती कि रखी हुई होती है, अब इसका क्या करें। तो या तो ब्रेड क्रम्स बना लें और या फिर इसी तरीके से आप जो है वो खीर बना सकते हैं। तो ईद का मौका है और गर्मी में खड़े होने का बिल्कुल किसी का भी मूड नहीं है, तो ये झटपट से बनने वाली खीर है। तो चावल हमने इसमें डाल दिए। चावल मेरे पास लेफ़्ट ओवर आधा कप से पड़े हुए थे, तकरीबन 1 से आधा कप के दरमियान, वो मैंने इसी में ऐड कर दिए। तो अब ये सारा मिक्सचर जो है, जो दूध हमने 750 ml बाकी बचाया हुआ था, उसके अंदर चला जाएगा। कुछ बहुत मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, यानी इतनी आसानी से बनने वाली है कि आपको ख़ुद ये होता है कि भाई ये कितनी जल्दी बन गई है। तो बस इसको चूल्हे पे रखेंगे और इसको चम्मच हिलाते रहेंगे। ये चूँकि मेहनत सिर्फ 7, 8, 10 मिनट की है, तो इस वजह से इतनी देर तक चम्मच जो है वो हिलाया जा सकता है। तो जो चीज़ साइडों में लग रही हो उसको उतार लीजिएगा। 1 टेबलस्पून मेरे पास भर के थी कलर्ड वाली सेवइयाँ, वो मैंने इसमें सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड की हैं। बाकी किशमिश है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके साथ चीनी है। चीनी मैंने इसमें ली है 1 कप के करीब। उसमें से मैंने अभी आधी इसमें अभी डाल दी है और आधी मैं इसमें बाद में शामिल करूँगी। बस इसको हमने अच्छे से हिलाते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है। बादाम, पिस्ते जो भी आपके पास हैं और जितने आप डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। क्वांटिटी की कोई वो नहीं है। मैंने रफली जो लिए हुए हैं वो 2 टेबलस्पून भर भर के लिए हुए हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं। बस इसको तब तक हमने पकाना है जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। 3 से 4 टेबलस्पून मेरे पास एवरीडे के हैं। अगर आपके पास कोई लेफ़्ट ओवर बर्फ़ी पड़ी हुई है, कोई खोया पड़ा हुआ है, तो आप इस स्टेज के ऊपर इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त मेरे पास तो ये एवरीडे रखा हुआ था, तो इसलिए एवरीडे से एक नेक्स्ट लेवल की किक आ जाती है, तो मैंने इसमें एवरीडे ऐड कर दिया हुआ है। ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो चुका हुआ है। बस इसको इसी तरह हमने हिलाते रहना है और साइडों से छुड़वाते रहना है। ये देखें कितनी अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी और बहुत क्विक बनने वाली हमारी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। बस अब इसको हम डिश आउट करेंगे। मैंने जो है ये मिट्टी की सकोरियाँ जो होती हैं वो कह लें, ठूठियाँ कह लें और प्याला कह लें, वो लिए हैं। आप जिसमें भी चाहें आप इसको निकाल सकते हैं। लें जी जनाब, इसके ऊपर हमने पिस्ते डाले, बादाम डालेंगे और चांदी का वर्क लगा के इसकी शान को मज़ीद बढ़ा देंगे। तो ये देखें इतनी जल्दी बनने वाली जो है वो खीर रेडी है और कोई भी नहीं कह सकता कि आपने इतनी कम मेहनत में, इतने कम टाइम में इतनी आला किस्म की खीर जो है वो बना के रेडी कर ली है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।